हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम का हमने वीडियो यानी पार्ट 1 हम बना चुके हैं। वीडियो नंबर 1 अपलोड हो चुका है। आज उसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो डिवीज़न का नियम था यानी सेपरेट का नियम था यानी विभक्त का नियम था और नंबर सिस्टम का जो शुरुआत था वो वीडियो अपलोड हो गया है। आज ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे विभक्ति का यानी सेपरेट का यानी डिवीज़न का जो 4 से नियम है ये क्या कहता है, 5 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम क्या कहता है और 8 का नियम क्या कहता है। हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है कि 4 से विभक्ति का नियम बताइए, यानी 4 से जो सेपरेट है उसका नियम बताइए। तो ये नियम ये कहता है कि जो कोई भी अंक हो, यानी कोई भी अंक हो, इकाई और दहाई दो अंक को लें और अगर हम 4 से भाग दें, अगर हम इकाई और दहाई वाले अंक को लें और 4 से अगर भाग दे दें और पूर्णतः कट जाए तो हम कह सकते हैं कि वो 4 से विभक्त है, यानी 4 से विभक्त का वो नियम है। इसमें हम देखते हैं कि इकाई और दहाई वाले अंक को हम जोड़ेंगे नहीं। जैसे हम 3 के वाले, जब हम 3 से विभक्त का नियम पढ़ रहे थे, जब जोड़े थे, वैसा नहीं करेंगे। इकाई और दहाई वाले अंक को लेकर और डायरेक्ट हम 4 से काटेंगे। अगर पूर्णतः कट जाता है तो वो 4 से विभक्ति का नियम है। तो जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान दें, इकाई दहाई बटे 4। ये हमने अपने मन से लिख दिया, एक सूत्र के बराबर है कि इकाई अंक लें, दहाई अंक लें और 4 से अगर भाग दे दें, पूर्णतः कट जाए तो वो 4 से विभक्त का नियम है। जैसे अगर हम ले लें, ये इकाई है, ये दहाई है, तो इकाई ले लें हम 6 और दहाई ले लें 1। समझे? पहले ये दो अंक, इससे कोई मतलब नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 16 है, अब इसी अगर हम 16 को अगर 4 से भाग दे दें तो 4 चौक 16, ये पूर्णतः कट गया, यानी 4 से ये विभक्त हो गया। अगर अगला हम करना चाहें, जैसे हमारे सामने लिखा हुआ इतना बड़ा अंक 53,832, अब ये हम देखना चाहते हैं कि ये 4 से विभक्त है या नहीं। इसका नियम क्या कहता है? तो वही नियम, इकाई और दहाई वाले अंक को हम लेंगे और 4 से भाग दे दें। अगर पूर्णतः कट जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बचता, तो हम कह सकते हैं 4 से विभक्त है। जैसे ये 32 लिखा हुआ है, यानी इकाई अंक ये है दहाई, हमने दोनों ले लिया, इकाई दहाई, और हम अगर इसी को 4 से भाग दे दें तो अगर हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। ये 4 से अगर हम भाग दे देंगे तो हम कह सकते हैं 4 8, यह हो गया 32, ये कट गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो 53,832 है ये विभक्त है 4 से पूरी तरीके से। 4 का नियम यह होगा, ध्यान रहे, इसको याद रखने का आसान तरीका है कि इकाई और दहाई अंक को साथों साथ लें और 4 से भाग दे दें। अगर शेषफल कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बचता, तो वो 4 से विभक्ति का नियम उस पर काम करेगा, वो सवाल 4 से विभक्त होकर कट जाएगा। अगला जो सवाल है हमारे सामने, 5 से विभक्ति का नियम, यानी 5 से है, डिवीज़न ऑफ 5 यानी 5 से। तो इसका जो ध्यान दें, इसका इकाई या दहाई, समझे पहले, दाहिने तरफ से इकाई दहाई, इकाई या दहाई अगर 5 है, ध्यान दें, अगर ये 5 है या 0 है, अगर इकाई या दहाई के स्थान पर सबसे शुरू में दाहिने साइड पे अगर 0 है या 5 है, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 से विभक्त का नियम है ये 5 से कट जाएगा। ध्यान दें, जैसे इसका इकाई अंक 5 है, ठीक, इसका ध्यान दें, इकाई अंक 0 है, ध्यान दें, फिर इसका ध्यान दें, इकाई अंक 5 है, यानी 5 से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इकाई अंक है अगर वो 5 से पूर्णतः, अगर हम 5 से देखें, जो इकाई अंक है 5 है या 0 है, अगर हम 5 से भाग दें और वो पूर्णतः कट जाता है तो 5 से विभक्ति का नियम है। जैसे अगर हम देखना चाहें, छोटा सवाल लेते हैं, जैसे हम 25 है ये, और 25 को, क्योंकि ध्यान दें इकाई का अंक ये 5 है ही है,
यही हमें देखना था। अगर इकाई मिल गई, इकाई या दहाई, ध्यान दे दोनों नहीं, इकाई या दहाई, पहले इकाई देखेंगे, अगर इकाई होगी तब दहाई देखेंगे। तो ये 5 है, अब 5 है तो ये 5 ये कट गया, ठीक। 5 से अगर हम काटना चाहें तो ये ध्यान दे 5 25, ये कट गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा, ध्यान दे कुछ नहीं बचा, 5 से विभक्त है। अगला सवाल है, ध्यान दे ये वाला कि ये देख, ध्यान दे ये 0 है लास्ट में, तो इसको हम देख लें। ध्यान दे 25, ये 30, लास्ट में 0, ये इकाई अंक 0 है क्योंकि ये 0 भी मिल गए, ये भी 5 से विभक्त हो जाएगा। जैसे 5 से भाग दें 5 25, ये कट गया, ये 3 उतरा है, 3 कम है, एक 0 यहाँ और बढ़ा दें, इसको भी उतार दें, तो ये 5 छंग 30 हो जाएगा, ये कट गया, ध्यान दे ये कट गया। टोटल ध्यान दे यहाँ जो रिमाइंडर बचा वो कुछ नहीं बचा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 5 से विभक्त का नियम है, इकाई या दहाई जो अंक है उसका 0 या 5 है, तो हम कह सकते हैं कि वो 5 से विभक्त का नियम उस पर लागू होगा। कोई भी सवाल हो, 5 या 0 दोनों हम देखेंगे। अगला जो हमारा सवाल है 9 से विभक्त का नियम, जो नियम हमारा 3 का था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 3 से विभक्त का नियम है, वही नियम यहाँ है। सभी अंकों का योग अगर हम भाग दें 9 से, अगर पूर्णतः कट जाए यानी रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो हम कह सकते हैं कि वो 9 से विभक्त का नियम है। जैसे ये सवाल लिखा हुआ हमारे सामने, जैसे ये लिखा हुआ है 3 1 2, तो इसको अगर हम जोड़ना चाहें 3 + 2 + 1 + 3, अगर हम जोड़ें 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 है। और 9 को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 9 कम 9, ये कट गया, यानी ये पूर्णतः कट गया, यानी ये जो 3213 है ये पूर्णतः 9 से विभक्त है। अगला देख लें, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा 2 + 4 + 5 + 9 + 7, अगर हम जोड़ दें 6 4 10, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 11 8 20 और 20 और 7 27। अगर हम 27 को अगर 9 से भाग दे दें तो ध्यान दें 9 त्रिक 27, ये कट गया, ये भी कट गया, ये पूर्णतः विभक्त है। जो हम इनके अंकों का योग देखें और 9 से भाग दिए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी हम कह सकते हैं 24,597 जो है 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगला ध्यान दें 8 से विभक्त का नियम, 8 से विभक्त का नियम ये कहता है कि जो हमारा सवाल होगा उसका इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये तीनों अंक अगर हम 8 से भाग देते हैं पूर्णतः कट जाता है, तो ध्यान देना रिमाइंडर अगर 0 यानी शेष फल अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो 8 से विभक्त है। जैसे हम ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा, इससे मतलब नहीं है, हम 3 अंक तक ही लेंगे। यहाँ देख लें इकाई दहाई सैकड़ा, इससे कोई मतलब नहीं, इसी को देखेंगे। अगर ये कट जाता है 8 से तो पूर्णतः 8 से विभक्त का नियम उस पर लागू हो, सवाल हल हो जाएगा। जैसे इसको ध्यान दें, ये है 24, ये है 832, लेकिन इसमें हमें 832 ही देखना है, तो ध्यान दीजिए 832 हम ले लेंगे और 8 से अगर हम भाग दे दें तो 8 कम 8, ये कट गया, ये 3 उठे, ये 2 उठा, 8 चौको 32, यहाँ 2 से 2 0 बढ़ जाएगा, तो यह 32 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी 104। हम कह सकते हैं कि ये 8 से विभक्त का नियम इस पर लागू हो रहा है। ये सवाल पूरी तरीक़े से 8 से विभाजित है। अगला सवाल जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि 25,02,53,816 में बताइए। तो ध्यान दीजिए 816 हमें इससे मतलब है 3 अंक तक, तो हम 816 ले लें। 816 में अगर हम 8 से अगर भाग दे दें तो 8 कम 8, ये कट गया, ये 16 उतर गया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। ये सवाल अपने मन से आप लगाइए, इसमें जो छूट गए उसको भी लगाइए। और ये जो 4 नियम थे हमने कोशिश किया है कि इनको आसान कर दिया जाए, ये आसान हो चुके हैं। आप इसी तरीके से अपने मन से बड़े सवाल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
अपने दोस्तों के पास भी भेजें। और इसके बाद जो हमारा नंबर सिस्टम है, इसके अगले भी वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर देखें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।